अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा इन्फिनिक्स हॉट 10s कैमरा टेस्ट या फिर इन्फिनिक्स हॉट 10s कैमरा रिव्यू। तो बेसिकली मैं आपको इसके फ्रंट और बैक दोनों ही कैमराज के सैंपल्स भी दिखाऊंगा और इसकी कैसी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी देखने को मिलती है और किस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाती है और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ये सारे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 10s को कैमरे के लिए बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर पहले ये वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको इसके कैमरा के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं और मैं भी अपने ओपिनियन दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज का कैमरा टेस्ट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे हमें जो वाटर ड्रॉप नॉच है उसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो मिल जाता है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो डे लाइट के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो डार्कर टोन्स है थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगे अगर सन के अगेंस्ट जाएंगे। बाकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो तो फिर तो काफ़ी अच्छी तस्वीरें आ जाती हैं, आप ये सैंपल देख सकते हैं। लेकिन जो डायनामिक रेंज है वो इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती। उसके लिए आपको HDR मोड मिल जाता है, तो अब HDR मोड से तस्वीरें वगैरह लेंगे तो बैकग्राउंड भी है वो भी फोकस के अंदर रहेगा, सारे ही जो फ्रंट है वो भी फोकस के अंदर रहेगा। तो अब HDR मोड के साथ जो तस्वीरें हैं वो कैप्चर कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी एक शार्प तस्वीर निकल के आएगी। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो ब्यूटी मोड है वो भी मिल जाता है, तो ब्यूटी मोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कि देखने में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके पोर्ट्रेट मोड की बात कर लिया तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट साइड से वो काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। एजेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल जो इसका कलर टोन है वो भी अच्छी मिल जाती है, एक्यूरेसी मिल जाती है कलर्स की, और बालों की तरफ से भी जो एजेस वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी तरह डिटेक्ट कर लेता है और बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। तो आप ये सैंपल वगैरह देख सकते हैं। तो इसके जो पोर्ट्रेट मोड है वो अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जिसका एक नाइट मोड है वो भी मिल जाता है, जो कि यूज़ ना होने के बराबर ही है, क्योंकि 25,000 की रेंज में आपको नाइट मोड इतना कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसके एक हाईलाइटिंग फीचर की बात करें वो है इसकी फ्रंट लाइट्स। फ्रंट साइड पर 2 LED लाइट्स मिल जाएंगी, तो अगर लो लाइट के अंदर है या नाइट टाइम के ऊपर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे एक बोके वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो नॉर्मल वीडियो है उसके अंदर हमें 720p 1080p और 2K की रेजोल्यूशन मिल जाती है, और इन सारों के ही सैंपल्स आप ये देख सकते हैं। और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इसकी फ्रंट कैमरे से हो रही है। जो इसका फ्रंट कैमरा है पंच होल के अंदर नहीं है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो है 2K रेजोल्यूशन। बाकी आपको इसकी क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको 1080p दिखाता हूँ, और यहाँ पे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है 1080p रेजोल्यूशन के साथ, तो आपको इसकी क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो गया होगा। आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बाकी डायनामिक रेंज इतनी कोई देखने को नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी हद तक जो क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिल रही है। और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये है 720p रेजोल्यूशन के साथ, तो ये सबसे लो क्वालिटी है, तो बिल्कुल भी आप इसमें मत बनाइएगा, क्योंकि जो क्वालिटी है वो काफ़ी पिक्सेलेटेड टाइप देखने को मिल जाती है। बाकी आप 1080p और 2K के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको उसके अंदर अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा जो माइक है वो भी इसी का यूज़ हो रहा है, तो आपको इसकी जो माइक क्वालिटी है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके बोके मोड का फ्रंट कैमरे से हो रही है, और यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू बैक कैमरा। बाकी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो क्वालिटी है इसकी कैसी लग रही है। और इधर फ्रंट साइड से भी सिर्फ 720 पे ही रिकॉर्ड होता है जैसे बैक साइड पे है, तो यहाँ पे 720p रेजोल्यूशन के साथ आप बोके मोड के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बस कलर टोन्स थोड़ी मतलब कि डार्किश देखने को मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल के लिहाज से काफ़ी ठीक देखने को मिल जाता है। तो लेकिन बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप नॉर्मल कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी बैक कैमरा की बात कर लीजिए तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 का डेप्थ सेंसर है, और एक हमें AI लेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन सेंसर की बात करें जो कि है 48 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे इसकी तस्वीरें आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगी जो 12 मेगापिक्सल के साथ है। अगर आपको एक जूम तस्वीर चाहिए या काफ़ी बड़ी तस्वीर चाहिए तब आप 48 मेगापिक्सल का ये कैमरा है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल मोड की बात कर लिया तो नॉर्मल मोड के अंदर तस्वीरें अच्छी आ जाती हैं, लेकिन वही बात डार्किश टोन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी कलर्स वगैरह सही तरह ये डिटेक्ट कर लेता है, कलर एक्यूरेसी भी ठीक देखने को मिल जाती है। इसी तरह जो इसकी डायनामिक रेंज है वो इतनी खास देखने को नहीं मिलती है फ्रंट कैमरे की तरह ही। तो आप इसके साथ जो HDR मोड है बैक साइड से भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक शार्प जो तस्वीर है वो निकल के आएगी और आपको जो तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इसके पोर्ट्रेट मोड की बात कर लीजिए तो इसके अंदर भी पोर्ट्रेट मोड मिलता है, तो आप इसके जो पोर्ट्रेट मोड से तस्वीर वगैरह लेंगे तो एजेस वगैरह काफ़ी अच्छे डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे किसी किस्म के जो एज मिसिंग है वो नहीं देखने को मिलती, और कलर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पे वही डार्क स्टोन्स पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो वीडियो मोड है इसकी बैक साइड पे भी मिलता है, ये आप वो यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट स्क्रीन के तौर पे। अगर आप चाहते हैं कि तस्वीरों के अंदर आ जाए
तो आप इसका जो वीडियो मोड है बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिया तो इसके अंदर भी 720p 1080p 2K की जो रेजोल्यूशन है वो मिल जाती है, और जो बोके वीडियो है बैक साइड से भी मिल जाता है। तो आप इनके सैंपल जो हैं आप ये देख सकते हैं। इस टाइम जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इसके बैक कैमरे से हो रही है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो है 720p रेजोल्यूशन, और बाकी इसकी क्वालिटी आप ये देख सकते हैं। और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये है 1080p रेजोल्यूशन के साथ, और इसकी क्वालिटी भी आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका माइक है वो भी इसी का यूज़ हो रहा है, आपको जो इसकी माइक की क्वालिटी है वो भी पता चल जाएगी। और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इसके बैक कैमरे से 2K रेजोल्यूशन के साथ हो रही है, और आपको इसकी क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो गया होगा। आप तीनों में से 720p 1080p या 2K आपको जो पसंद आता है आप उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बाकी माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा आपको हो गया होगा। इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके बैक कैमरे से बोके मोड के अंदर हो रही है, और यहाँ पे जो सिर्फ रेजोल्यूशन है 720 मिलती है। इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन में आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी जो इसकी बैकग्राउंड ब्लर है आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके मैक्रो शॉट्स की बात कर लिया तो बैक साइड पे मैक्रो सेंसर तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है, क्योंकि मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल से हो रही है, तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आप इसको मैक्रो तौर पे यानी कि मैक्रो सेंसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं आता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैक्रो शॉट से लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें जो शॉर्ट वीडियो है वो भी मिल जाती है, जिसके साथ आप एक स्लो वीडियो भी रिकॉर्ड सकते हैं, और जो फास्ट वीडियो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर AR इमोजी टाइप ऐसे ये फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बैक कैमरा देखा जाए तो बस ठीक देखने को मिल जाता है, नॉर्मल, इतना कोई हाई एंड यानी कि अच्छे कैमराज नहीं देखने को मिलते। बस यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का नाम लगाया गया है। खैर यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट कैमरा टेस्ट Infinix Hot 10s का। बात कर ली जाए फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल वर्डिक्ट की, तो मेरे ख्याल से जो इसके कैमराज हैं बस एवरेज देखने को मिल जाते हैं, इतने कोई खास देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप कैमरे के लिए ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप टेक्नो कैमन 17 को बाई कर सकते हैं। उसके जो कैमराज हैं काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स तो दोनों के सेम ही है, लेकिन जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। बाकी मेरे तो यही ओपिनियंस है, आप वो बाई कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहले दबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा इसके अगर आप बाकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, इसके PUBG टेस्ट और अनबॉक्सिंग वगैरह आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।